हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, इस वीक एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होने जा रहा है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्ताकी ही विल बी ऑन टुडे विजिट टू इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 9 अक्टूबर। और ये विजिट ये कह लें कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक भूचाल पैदा करती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान और जो भी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट थे उसके अगेंस्ट में सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि दे आर बीइंग यूज्ड बाय इंडिया टू क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। और इसी के तहत तो तालिबान को भी प्रॉप अप किए कि एटलीस्ट तालिबान विल बी बिहोल्डन टू अस एंड दे विल डू व्हाट वी वांट। और इसीलिए डिस्पाइट ऑल प्रेशर फ्रॉम यूएस और इवन अदर इंटरनेशनल मेजर पावर्स, पाकिस्तान ने कभी भी तालिबान को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। इंस्टेड ऑफ दैट दे वेयर ऑलवेज जस्टिफाइंग तालिबान और उसके स्ट्रगल को हमेशा जस्टिफाई ही कर रहे थे। लेकिन तालिबान के आने के बाद ग्रेजुअली पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक रिफ्ट पैदा हो गया और वो रिफ्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बिगनिंग में तो सबसे था कि भाई तालिबान वांटेड टू पहले तो था कि भाई तालिबान उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन पावर में आने के बाद दे वांटेड टू प्रेजेंट देमसेल्फ और इवन रन एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। उनको अपने, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री को, ये छोटा हो या बड़ा हो, दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, नॉट वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ समबडी एल्स। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो हमेशा किसी भी इंटरनेशनल फोरम में तालिबान की वकालत करते रहे, जैसे कि वो पहले करता था। तो इससे भी तालिबान को बड़ा ही ये कहने की बुरा लग रहा था। दूसरी बात कि पाकिस्तान को हमेशा उम्मीद थी कि तालिबान विल हेल्प अस टू ड्राइव आउट और इवन टू फिनिश मिलिटेंसी स्पेशली फ्रॉम टीटीपी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तालिबान के आने के बाद इनफैक्ट देयर हैज बीन ए सडन सर्च इन टेरर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय टीटीपी। और जब पाकिस्तान ने तालिबान के साथ ये मैटर भी रेज किया और वो तालिबान के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की कि दे शुड कोऑपरेट विद अस टू फिनिश दिस प्रॉब्लम, तालिबान ने रिफ्यूज कर दिया। उनकी तरफ से कोई हेल्प की उम्मीद नहीं आई। वो उनका सीधा था कि भाई यू हैव टू टॉक टू पाकिस्तान तालिबान, वी कांट डू एनीथिंग और वी आर नॉट सपोर्टिंग देम। तो इसके कारण हुआ कि भाई उनके तो सारे उम्मीद पर पानी फिर गए, क्योंकि उनकी तो सबसे बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान की, भाई तालिबान जैसे ही पावर में आएगा तो ये जो मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो बलूच मिलिटेंट हो या इवन पाकिस्तान तालिबान जो टीटीपी कैडर्स हैं, दे वोंट हैव एनी प्लेस टू हाइड। तो उसके बाद वो समझ रहे थे कि भाई इन प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया। और उसी के बाद आप देखेंगे कि इवन ये जो न्यू इंसिडेंट शुरू हुआ कि जो भी अननोन गनमैन इंसिडेंट, कि सीरीज ऑफ मर्डर्स had taken place in Pakistan, or especially those who had acted in Kashmir। तो उसमें भी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है कि इंडिया इज नॉट सेंडिंग इट्स ओन पर्सन, दे आर हायरिंग अफगान रिफ्यूजीज टू कैरी आउट देयर अटैक्स। और इसीलिए भी पाकिस्तान ने एक जो डिपोर्टेशन की पॉलिसी अपनाई कि भाई जो भी अफगान रिफ्यूजीज हैं उसको वापस भेजने। और इवन इस साल में भी आप देखें कि पाकिस्तान ने जनवरी में ही 80,000 अफगान्स को वापस भेजने के लिए डिसीजन लिया। तो इससे के कारण भी ऑलरेडी अफगानिस्तान की इकोनॉमी की स्थिति तो सबको मालूम है कि कितनी ख़राब है,
और ये जो lakhs of Afghan refugees who were almost settled in Pakistan, they were forced to migrate or forced to go back to their land. तो इसके कारण भी ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रिलेशन में काफ़ी चलें स्ट्रेन आ। बाद में और भी कई इश्यूज़ हैं, जैसे अभी आप देखें कि बगराम एयरबेस पाकिस्तान को, ये तालिबान को लग रहा है कि भाई ये जो पाकिस्तान है ये बेसिकली दे आर हेल्पिंग और इनकरेजिंग यूएस टू टेक बैक दिस बगराम एयरबेस, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अगर अमेरिका की वापसी हो जाती है इस रीजन में, और स्पेशली इफ अमेरिका इज सिटिंग इन बगराम एयरबेस, देन इट विल बी मच ईजियर फॉर देम टू कंट्रोल इंसर्जेंसी इन द खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। और इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान की एक कोशिश है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हम बलूचिस्तान में लाएं, और इन द नेम ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और इवन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ये सारी चीज़ें के, ताकि उनको लग रहा है कि भाई एक बार अफगान यूएस इन्वेस्टमेंट अगर इस रीजन में हो जाता है, देन दे कैन यूज दे, और देन दे कैन मोबिलाइज अमेरिकन सपोर्ट टू एक्सटर्मिनेट द टेरर प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन। तो इसमें भी देख लें कि तालिबान का जो रिएक्शन है वो बड़ा ही क्रिटिकल है। तालिबान ने वर्चुअली वार्न किया पाकिस्तान को कि इफ़ यू अलाउ और इफ़ यू सपोर्ट यूएस अगेंस्ट अस, देन यू विल बी ट्रीटेड एज एन एनिमी। तो इस तरह से देखें कि बहुत सारे इंसिडेंट इस बीच में घटे हैं, जिसके कारण हुआ कि भाई पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो हनीमून पीरियड है वो बड़ा जल्दी ही खत्म हो गया। इसके जस्ट विपरीत अब देखें कि इंडिया और तालिबान के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ दिनों के लिए ही कहें कि एकदम नॉन कम्युनिकेशन, देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन इंडियन एंड तालिबान रेजिम। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जैसे कि हार्डली एक टेक्निकल टीम भी वहाँ भेज दिया अपनी एम्बेसी में, और उसके बाद ऑफिशियल लेवल पर तो ऑलमोस्ट हमेशा ही, जैसे कि इंडिया के जो एमईए के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह, उनकी विजिट कई बार अब काबुल हुई। उसके बाद इंडिया ने अपने आउटरीच को और ज़्यादा प्रोपेल किया, खास करके जब पाकिस्तान ने दिसंबर 2024 में अफ़गानिस्तान में टेरर स्ट्राइक किया, और उनका कहना था कि भाई वो एरिया जहाँ वो स्ट्राइक किया दैट वाज बेसिकली ए ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीटीपी एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स। और लेकिन तालिबान को तो भाई ये सॉवरेंटी की विरुद्ध लगा कि भाई इट इज़ जस्ट ए वायलेशन ऑफ अफगान सॉवरेंटी, और इनफैक्ट इट वाज एन अटेम्प्ट टू ह्यूमिलिएट तालिबान रेजिम। तो इसके कारण दोनों के बीच का रिलेशन और ज़्यादा डिटेरियोरेट किया, और इसी का फ़ायदा उठा करके इंडिया ने अपनी जो आउटरीच है उसको एक्सेलरेट कर दिया। तो अब देखिए कि जनवरी 2025 में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की मुलाकात दुबई में जो तालिबान फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, उनसे हुई। फिर मई में माने 15 मई को इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की भी बातचीत हुई अपने अफगान काउंटर पार्ट से, और उसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई ये जो पाकिस्तान का अटैम्प्ट था कि दोनों के बीच मिसट्रस्ट क्रिएट करना, उसको आपने बड़ा ही कह लें कि अच्छे तरीके से हैंडल किया, और इनफैक्ट तालिबान हैड कंडेम्ड पहलगाम टेरर अटैक। तो इसके कारण आप देखें कि ग्रेजुअली इंडिया और अफगानिस्तान के भी रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आई। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इट इज़ गोइंग डाउन, लेकिन इंडिया के साथ ऐसे इट इज़ गोइंग अप। अभी सितंबर में जब अर्थक्वेक हुआ तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड इट बाय सेंडिंग 1000 फैमिली टेंट्स एंड 15 टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू द अफेक्टेड प्रोविंसेस। तो इंडिया की तरफ से अब प्रयास ऑलमोस्ट और भी तेज हो गया। लास्ट मंथ ही कि मुत्ताकी की विजिट होने की बात थी। He was supposed to visit India last month, but even India failed to get a waiver from UN
SC। लेकिन इस महीने इंडिया को वेवर मिल गया और उसके तुरंत बाद ये करें कि ये विजिट प्लान हुए। तो इसमें एक कहें कि दोनों साइड का जो एफर्ट हुआ कि भाई एक फ्रेमवर्क हम डेवलप करें, और जिसके कारण इसलिए कि अभी इंडिया ने फॉर्मली तो रिकॉग्नाइज किया नहीं तालिबान रेजिम को, तो उस तरह का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इंडिया कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा हम कुछ स्टेप लें जिसके कारण, और दैट हैज़ द प्रेटेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन टू तालिबान, क्योंकि तालिबान के साथ और भी प्रॉब्लम है। तालिबान इज स्टिल नॉट रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ वीमेन इन अफगानिस्तान। उसके बाद इनकी जो गवर्नमेंट है बेसिकली अभी भी पश्तून गवर्नमेंट, जस्ट नाम मात्र एक आध जो रिप्रेजेंटेटिव अदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उससे भी है। लेकिन इंडिया का फोकस अभी भी है कि भाई यू शुड फॉलो इंक्लूसिविटी एज वेल एज यू शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ वीमेन। तो इस स्टेज में इंडिया कुछ ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई हम ऐसा कोई स्टेप लें जो दैट विल एंटेगनाइज द अफगान पीपल एज सच। यद्यपि आप देखें कि तालिबान की तो अलग एफर्ट होगी, वो चाहें कि भाई इंडिया हमारे इन्वॉय को, एम्बेसडर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि तालिबान एम्बेसडर इज ऑलरेडी इन अफगानिस्तान, चाइना और इवन रशिया, और देयर एम्बेसडर्स आर ऑल्सो इन अफगानिस्तान, बट India has just a technical team there. India doesn't maintain full-fledged embassy in Kabul. तो उसके तालिबान की तरफ से एफर्ट होगा कि भाई इंडिया उसके एम्बेसडरों को एक्सेप्ट करे, और उसके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है एम्बेसी में या कॉन्सुलेट्स जो बॉम्बे में है या हैदराबाद में है, उसमें भी उसकी प्रेजेंस को अलाउ करे। साथ ही साथ देयर फोकस विल बी ऑन मोर वीसाज, क्योंकि अभी भी इंडिया जो वीसा दे रहा है वो बहुत लिमिटेड है। तो दे विल बी प्रेसिंग फॉर मोर वीसाज फॉर इन अफगान स्टूडेंट्स, अफगान ट्रेडर्स और इवन मेडिकल पेशेंट्स, इस सब के लिए करना चाहिए। और मे बी दे मे गेट सम कंसेशन ऑन दिस वीसा इशू, बट नॉट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, क्योंकि दैट विल बी मे बी एम्बेरसिंग। इनफैक्ट चाइना के लिए या रशिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री इट विल बी सीन एज एंटी डेमोक्रेटिक स्टेट। तो इसीलिए इंडिया मे अलाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ मोर डिप्लोमेटिक स्टाफ बट नॉट द एम्बेसडर। एटलीस्ट सिम्बॉलिकली इंडिया विल मेंटेन इट्स अपोजिशन टू तालिबान। हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप तो रहेगा ही। जैसे अगर आप देखें बगल में म्यांमार जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसके साथ भी इंडिया का रिलेशन है। यद्यपि इंडिया अपोज करती है, इंडिया ऑल्सो पुट्स प्रेशर ऑन देम, लेकिन अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के कारण या कह लें कि अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण इंडिया इज नॉट साइडिंग विद द वेस्टर्न countries like US or Europe to work against म्यांमार गवर्नमेंट। तो वही यहाँ भी हो सकता है। दूसरी बात है कि इंडिया तालिबान के आने के बाद अपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को जारी रखा है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो फेमिन्स का हो या अर्थक्वेक हो या अदर्स, तो इंडिया हैज़ कंटिन्यूड इट्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प टू द अफगान पीपल। क्योंकि इंडिया का आर्गूमेंट है कि भाई इंडिया एंड अफगानिस्तान दे हैव क्लोज पीपल टू पीपल टाइप्स, तो उसके हिसाब से वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देती रही है। लेकिन डेवलपमेंट असिस्टेंस और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट करीब तालिबान के आने के पहले ऑलमोस्ट $3 बिलियन का था, और मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स। तो तालिबान की कोशिश है कि इंडिया फिर से अपने जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसको रिवाइव करे, क्योंकि अगर डिप्लोमेटिकली भी आप देखें कि अभी पाकिस्तान, चाइना दोनों का एफर्ट है कि हम अफगानिस्तान को अपने ग्रुपिंग में लें, और इसीलिए अब देखें कि मई में भी
एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी इंडिया, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की बीजिंग में। उसके बाद अगस्त में जब वांग यी की विजिट इंडिया हुई थी, तो उसी वक्त करीब आई थिंक 19 और समवेयर, मैंने लास्ट मंथ इन अगस्त itself all the three foreign ministers met in काबुल। और उसमें उन लोगों का एफर्ट यही था कि भाई क्योंकि चाइना एक मेजर सिक्योरिटी क्राइसिस फेस कर रहा है पाकिस्तान में, और उसके कारण है कि भाई चाइनीज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सीपेक से रिलेटेड वो सारे स्टैंडर्ड स्टिल हो गए। तो इसीलिए उनका ये था कि भाई तालिबान उनको हेल्प करे सिक्योरिटी में, और इवन इंसर्जेंसी जो पाकिस्तान में हो रही है उसको रोकने में हेल्प करे। और उसी के लिए वो एक लॉलीपॉप दे रहे थे कि भाई वी विल एक्सटेंड सीपेक टू और सीपेक प्रोजेक्ट टू अफगानिस्तान। लेकिन इसमें तालिबान जो है वो अपने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली गेम प्ले कर रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि भाई ये जो पाकिस्तान और चाइना इसके कैंप में हम शामिल हो जाएं। वो अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर रहा है, और इसीलिए उसकी कोशिश होती है कि भाई इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन को इम्प्रूव करें। और इंडिया भी यही चाहेगा कि भाई तालिबान एटलीस्ट इट मस्ट हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्पेशली इन सिक्योरिटी मैटर्स, क्योंकि इंडिया के लिए तो मेजर इंटरेस्ट यही है। अगर आप सिक्योरिटी को देखें तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन तालिबान केम टू पावर इन 2021, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इंडिया का जो एक मेजर कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है। तो दैट विल बी द टॉप एजेंडा फ्रॉम इंडियन साइड टू डिस्कस विथ मुत्ताकी। और इसमें हो सकता है कि सिक्योरिटी में वो इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्योंकि तालिबान भी फेस कर रहा है ISKP की तरफ से थ्रेट, तो उसे भी मौजूद है। तो वो चाहेगा कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में क्लोज काउंटर टेरर कॉपरेशन हो, और मे बी both sides can agree to have some sort of intelligence sharing on that also। तो ये एक मेजर होगा मुद्दा। और दूसरी तरफ तो ये कहने कि पाकिस्तान तालिबान विल वांट इंडिया टू रीस्टार्ट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। उसके कारण होगा कि भाई तालिबान का जो डिपेंडेंस है वो खत्म होगा दूसरी कंट्री पर। और इवन ये चबहार के लेकर के जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया का रहा है कि भाई इंडिया, चूँकि पाकिस्तान अभी भी ट्रांजिट राइट्स तो इंडिया को दे नहीं रहा, अब अफगानिस्तान को देता है लेकिन इंडिया को नहीं देता। इंडिया कैन नॉट सेंड इट्स गुड्स टू अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान। तो इसीलिए इंडिया ने अपना एक अलग रूट डेवलप किया, उसमें चबहार पोर्ट होता है, जब इंडिया उसके थ्रू, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक अभी जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के जो पोर्ट को यूज करता है अपने सी एक्सेस के लिए, तो वो खत्म हो जाएगी। तो वो एक अलग मुद्दा इस बार फिर से उभर कर आने वाला है। जब मुत्ताकी के जो मीटिंग अपने काउंटर पार्ट एस जयशंकर से यहाँ होगी तो उसमें भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि अभी जो अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे सैंक्शन जो है वो फिर से लगा दिया है। मैंने इंडिया की जो चबहार प्रोजेक्ट है उसके ऊपर पोर्ट डेवलपमेंट पे फिर से कोई वेवर यूएस की तरफ से नहीं, तो दोनों ही साइड जो इसमें कि दोनों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो अगेन दिस विल बी ए मेजर इशू बिटवीन द टू साइड्स ड्यूरिंग द डिस्कशंस। उसके बाद इंडिया का अगर आप देखें कि इसके अलावे सिक्योरिटी तो है ही, और उसके अलावा मेन जो है वो कॉपरेशन का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि भाई पाकिस्तान या चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, बिकॉज दैट विल बी once Taliban comes under the influence of these two countries, then they might feel their own policy, or even they may feel pressure to reorient their policy towards India। तो वो कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि भाई हम
अलाइन नहीं पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ। हमारी पॉलिसी जिस तरह से इंडिया की पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, मोर और लेस all these countries or even Afghanistan will try to follow the same one, वो इंटरेस्ट बेस्ड। और इसके कारण अब ये देखना है कि भाई पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि उसके लिए तो सबसे बड़ा सिरदर्द है। जैसे मैंने कहा कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन में जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी जो अभी ऑलरेडी है, वो दैट विल गो डाउन फर्दर, क्योंकि देन पाकिस्तान विल बी सस्पिशियस ऑफ तालिबान ऑलवेज, देयर विल बी इरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू साइड्स। और इसीलिए एक कहने की बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और ये काफ़ी डिप्लोमेटिकली इट विल बी वेरी इन लाइक टू ऑब्जर्व पाकिस्तान मूवमेंट्स, वो कैसे इस डेवलपमेंट को काउंटर करते हैं। क्या वो यूएस के साथ अपने रिलेशन को फर्दर इम्प्रूव करना चाह रहा है, या तालिबान के साथ माने जो अभी तक बड़ा एक कन्फ्रंटेशन का अप्रोच था, और इवन कहने की हॉट परसूट जो पॉलिसी फॉलो कर रही थी पाकिस्तान, वो ड्रॉप करेगा, फिर से अपना रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाएगा। So all these developments have to keep it in mind or to be observed closely to know the future of Pakistan, Afghanistan and India। ये तीनों के इस ट्रायंगल को में किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, इसको वॉच करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद।